एक तो भाई ये है कि भाई सी हल्क सीजन 2 कैंसिल। कौन कौन किसको चाहिए था बताओ जरा। ऑब्वियस था ना। अ वेरी गुड डे कि आज मेरा इंसानियत पे विश्वास दोबारा से जाग दोबारा गया से चल है। गया है। ठीक है। भाई। और पता है भाई। हम हर दिन प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, अगर हम्म, आपके इस कलयुग में कहीं भी इंसानियत अगर जरा सा भी बाकी है, तो उस सभी को इकट्ठा करके ये किसी दिन मैनिफेस्ट करवा दो कि शी हल्क अब नहीं होने वाला है। हम्म, तातियाना मसलानी तो और खुद बोलती ना कि मतलब डिज्नी इतना बजट जो है नहीं दे पाएगा दोबारा, क्योंकि लास्ट टाइम साला जितना 200 बजट था। मिलियन लगा के ये झांटू चीज बनाओगे तो कमा भी यही नहीं पाया ना, मरेगा भाई। कमा भी नहीं पाया, क्वेश्चन वो है भाई। तो 200 250 मिलियन। मिलियन थोड़ा मोड़ा होता है एक भाई। मिनट एक मिनट भाई, ये 300 मिलियन नहीं था? 200 मिलियन का 200 था था क्या? भाई। पर भाई फिर प्रमोशन में तो चला जाता है ना। भाई पता है इनक्रेडिबल हल्क मूवी का साला इससे कम बजट था और इससे बढ़िया वीएफएक्स था। इससे वैसा हल्क का वीएफएक्स आज तक हमको नहीं मिला भाई। और एक बात यहाँ पर ये भी आता ना, ये वो थी कि भाई वो जो स्ट्राइक चल रहा था ना उस वक्त बॉब आइगर को बोल दी थी। अरे सॉरी अब ए भाई भाई सुनो, वो बजट झूठ है। ठीक है, बजट का इशू नहीं है क्या यार। बोल रही थी? हाँ, बोल वो दी थी बोल कि रही हम लोग थी को ना कि कंप्लेंट करता है और मिलने तक और नहीं आता है। याद है हम लोग इसकी बात हाँ भी हाँ किए कि थे। हम लोग बात किए थे भाई, जो बोली थी कि मेरी एक दोस्त भी इसी इंडस्ट्री में 20 साल से है, हाँ, ये लोग सच में परेशान करता है, ये करता है। बॉब आइगर को तुम लोग भगवान क्यों मानते हो, वो कभी मिलने नहीं आता है। वो हाँ। सीधे उंगल दे दी थी बॉब आइगर, सोचो भाई, जो कि भाई एक एमसीयू बात नहीं, वो बताओ। डिज्नी का सीईओ है। भाई दिव्यांशु एक बात बताओ, तुम जॉब पता कर चुके हो, तुमको इसकी पता तक होगा। औकात नहीं है भाई केविन फाइगी की भी बॉब आइगर के सामने। एक एक्टर क्या होता है, एक्टर इज लाइक एम्प्लॉय राइट, फॉर हम्म, दैट प्रोजेक्ट। हम्म, तो उससे क्या सीईओ मिलने आएगा? पहले ये बताओ, बॉब आइगर हाँ तुम डिज्नी ही का तो बोले सीईओ थे है। भाई कि हाँ क्यों हाँ। लेकिन मिलने आएगा तुम्हारा वही सीईओ, ना। हम अभी क्यों भाई मिलने सोच भी रहे आएगा। थे कि ये किस तरह का कंप्लेन है। मैं भाई दिव्यांशु वाली बात इसको मेरे को मतलब याद रिपीट नहीं था कर हम रहा ये था। सब बोले, लेकिन मेरे समझे दिमाग में अभी भी कि वही भाई थॉट आ रहा था कि ये किस तरह का भाई कंप्लेन है यार, वो क्यों ये आएगा तुम्हारा मिलने? सीईओ सीईओ काहे तुमसे मिलने मिलने क्यों आएगा। उसका आएगा भाई? काम है है कि तुमको नहीं? फंडिंग देना, प्रोजेक्ट अप्रूव करना, वो कर दिया। अब तुम्हारा काम है, मतलब तुम्हारे क्रिएटिव टीम का है, तुम्हारा काम है प्रोजेक्ट चलाना, वो क्यों आएगा मिलने? हम्म। वही ना। इवन पता है भाई, केविन फाइगी भी जाता होगा ना कि सर हमको थोड़ा टाइम दे दीजिए, बॉब आइगर पलट के बोलेगा तुम तेरे जैसा 15 और स्टूडियो चलाना है हमको वही। डिज्नी के अंडर। भाई सही लिटरली में। इसके पास है भाई। वाह, क्या कहते हैं, वही ना। डिज्नी एनिमेशन है, फिर पिक्सार है, पिक्सार है, लूकस फिल्म्स लूकस है, है, 12 लूकस है 14 बिल्कुल। गो है भाई उसके मार्वल पास। स्टूडियो है। हुलू अलग सब हो गया है, देखो। समझे? इसका और कि सोचिए ना, ये डिमांड करती थी कि मेरी दोस्त काम कर रही है 20 साल से, वो सीईओ है, नहीं मिलने आता है, पता है हमको कंप्लेंट है। अरे काहे आएगा मिलने भाई कहाँ सीईओ आएगा? अब तुमसे। 6 साल से हम भी काम किए थे, हमसे तो नहीं मिलने आया सीईओ। भाई ना। सही अच्छा याद नहीं है ना, दिलाया भाई आके आपको बिट्टू। बोलता है अरे ना। बजट आके बजट बोलता का इशू नहीं है। सीईओ आके दियांशु भाई को बोलता है कि आपको डेली कितने घंटे काम करने वाला जो बोला था, 70 70 घंटे 70 था ना। घंटा वीकली, हाँ। 70 घंटा। वीकली 5 दिन तुम 70 घंटा। काम करते हो, 70 घंटा, यानी एक दिन का एवरेज हुआ 14 घंटा। चौदह वाह पता है पंचे भाई देखो, 70। 70। अब बात ये नहीं है भाई कि सीईओ मिलने क्यों नहीं आया, बात ये है बोलना ही अच्छा है। अगर तुम एक क्यूबिकल में बैठ के काम करने वाले आदमी हो और आपको कोई 5 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दे कि सीईओ तुमसे मिलने आ रहा है, तुम नहीं चाहोगे, तुम खुद नहीं चाहोगे भाई। आदमी साला अपना टीएल और मैनेजर को फेस नहीं करना चाहता भाई वैसे एक उन, बात उन बताए जब प्रशांत भाई, जैसे एक बात बताए प्रशांत हाँ, भाई, ये हाँ, जितना भी लोग है ना, इन लोग को कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो है ना, इन जनरल जो ऑडियंस, जो लोग नहीं काम किया है, हम्म, उन लोग को हम्म, जीरो आइडिया होता है कि कैसे वर्क करता है कॉर्पोरेट। वही और ये चीज़ हम देख वही। लिया, हम एक ट्विटर पे ट्वीट डाले थे, साला वो ट्विटर पे डिलीट ट्वीट करना रहा पड़ देखा गया, था, देखा था, वो देखा डिलीट करना था। पड़ गया वो ट्वीट। ठीक है, हम एक ट्वीट डाले थे, बेसिकली मेरा ट्वीट ये था, और वो हम डाले भी क्यों थे, हम एक्चुअली MKBHD को हम सब्सक्राइब किए हुए हैं, क्योंकि उसका बहुत ही विजुअली अपीलिंग वीडियोस हमको लगता है टेक का। हम्म, तो उसका हम एक वीडियो देखे जिसमें वो बेसिकली बता रहा था कि वो बहुत सारे यूट्यूबर्स क्विट कर रहा है करके यूट्यूब को अभी के टाइम पे। Cine.com भी ट्वीट हाँ, कर रहा ना भाई, सिने सिने वाला को, जो था हाँ, भाई। उसका उससे बहुत ट्यूटोरियल मिला था मेरे को। बिल्कुल वो भी ट्वीट गेम कर रहा थ्योरी है। वाला जो था वो बंदा भी फिल्म थ्योरिस्ट। फिल्म थ्योरी, वही। गेम थ्योरी, हाँ वो भी, हाँ हाँ, तो वो भी बहुत सारा ट्वीट कर रहा है। यूट्यूबर्स ऐसे करके क्विट कर रहा है, तो हम बोले, हम उस पर मतलब हम एक्चुअली ओपिनियन नहीं डाल रहे थे, उन लोग का अलग लाइफ है भाई, कोई भी किसी को कभी भी क्विट करना है करे, लेकिन हम अपना पर्सपेक्टिव बता रहे थे कि हैविंग वर्कड इन IT कंपनी एंड लाइक ऑन यूट्यूब, कॉम्पनसेशन को अलग रख देते हैं, कॉम्पनसेशन भी मेरा IT से ज़्यादा ही हो रहा है यूट्यूब में, बट स्टिल अगर वो सेम भी होता तो जिस तरह का वर्किंग कंडीशंस मेरा यूट्यूब पे है ना, आई वुड एनी डे चूज़ यूट्यूब। जितना हमको यहाँ फ्रीडम मिल जाता है हर चीज़ का, जितना हम ईजिली कर सकते हैं चीज़ों को, और जितना है,
भाई उस पे जो कमेंट आना शुरू हुआ, और कोई कोई ऐसा बंदा करने लगा ना, बड़ा कोई यूट्यूबर, कोई ऐसा यूट्यूबर जो कि लिटरली 19-20 साल का लोग है, ठीक है, वो लोग हमको अरे समझा भाई। रहा है कि नहीं भाई, एक तो पहले तुम जाके, हम 6 साल काम किए कॉर्पोरेट में दिन रात, ठीक है, पहले जाके 12वीं का एग्जाम पहले तुम जाके 12वीं का एग्जाम पास करो, ठीक है, जब हो जाए उसके बाद तुम जाके मेरे को बोलो ये सब। ग्रेजुएशन करो ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करो, फिर तो 6 ग्रेजुएशन, साल खट, उसके बाद उसके आगे बाद तुम बढ़ो। 6 साल जॉब छोटे करो, 6 साल बाद आना, वही, 12 साल बाद आना। उसके बाद तुम मेरे को बताना कि कैसा है यूट्यूब और कैसा है ये। ऑफ कोर्स सबका प्रोज एंड कॉन्स होता है, बट यही था बेसिकली एक छोटा सा बात। वो भाई छोटे अच्छे से बात कर डिवाइन का जो गाना है, हाँ वही बात है भाई। तो सही में पता है बिट्टू भाई, ये बोली होगी ना, उसके बाद आया होगा कॉल, इसका फोन बजा होगा, बोलते बोलते में इसका फोन बजा होगा, ये करेगी हेलो, क्या मतलब भाड़ में चले जाओ। अच्छा सर मेरा आगे का काम, अरे सर गाली क्यों दे रहे हैं सर। मैंने तो बस यही कहा था कि आप मिलने क्यों नहीं आते। अच्छा ओ मैं आऊं, अच्छा क्या लेने के लिए, क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। अरे भाई, वही बात है भाई। भाई देख ये बाप रे हमको पता है भाई, बॉब हमसे आइगर से बताएं। केविन फाइगी का इतना फटता है कि बॉब आइगर को कोई स्टैंड ना लेना पड़े, केविन फाइगी विक्टोरिया अलोंसो को फायर कर दिया, ठीक है, कि साला मेरा नौकरी पे ना पड़े, और तुम उस आदमी को उंगल देने चली। नहीं तो तुम अब ये उंगल बोलना पड़ रहा दे है रहे हो बेचारा। वहां तक हमको ठीक है, विसल ब्लोज होता है हर जगह, लेकिन तुम सही बात पे उंगली दोगे ना। अगर तुमको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, वो ये चीज पे हाँ। ध्यान नहीं दे रहा है, इस सेगमेंट को इग्नोर कर रहा है, यहाँ बजटिंग ठीक से नहीं कर रहा है, यहाँ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तुम उस पे बोलो। तुम ये कौन सा रीजन है कि मिलने नहीं आया, मिलने ये नहीं दिस इज द आया। डम्बेस्ट रीजन आई हैव एवर हर्ड। तुम साला अपना पूरा जिंदगी बिता दोगे एक कंपनी में और तुम शायद सीईओ से नहीं मिल पाओगे। भाई वो क्राई बेबी नहीं होती, क्राई बेबी गर्ल टाइप के, वो मुझसे मिलने नहीं अब आया, हमको मतलब मैं याद अपना आया काम कि कैसे इसमें आप करूंगा। ये भी मैंने और एक आप डीप जाके ये बताए थे आई गेस कि जो ये सीईओ होता है या फिर टॉप वाले होते हैं, ये लोग जब उसका ये था कि हम लोग किस कंडीशन में काम करते हैं ये वो, तो आपका शायद तक आप पता नहीं ये बोले थे या नहीं, लेकिन ये था कि भाई वो जो फंड कर रहा है वो उसके लिए जो ये उसका काम उतना हाँ ही रिस्क है। है। तो हाँ वो जो इतना दिव्यांशु रिगलेस बोला है था कि बहुत इन रिस्क लोगों है। को लगता है हमको घमंडी जब क्यों है, तो हाँ भाई तुम लोगे बोलो, हम तैयार हैं ट्रीट करने के लिए। हाँ। कंपनी डूबा तो तुम लोग को भी पे लेंगे बे, देख लेना। वो ऐसा रिस्क ले रहा है भाई, बेसिकली अरे ये भाई पैसा लगा। बेसिकली भाई कॉन्सेप्ट यही है, तुम जितना टॉप पे हो ना, तुम्हारे हम्म, ऊपर उतना ज्यादा ये है, क्या उसको कहते हैं, प्रेशर है प्रेशर बिल्कुल। है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वहां पे उसको उसी चीज का पैसा दिया जा रहा है, इस चीज का उसको पैसा नहीं दिया जा रहा कि वो क्या करता है। वही देखो कोई भी जॉब होता है ना, तुम उसको एक पर्टिकुलर स्केल पे नाप सकते हो, एक तुम उसका 3-4 चीज होता है फैक्टर्स, जिस चीज पे तुम मान सकते हो कि वो जॉब कितना डिफिकल्ट है या फिर इजी स्पेक्ट्रम में। अगर एक स्पेक्ट्रम बनाओ कि इजीएस्ट जॉब टू डू एंड द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू, तो एक स्पेक्ट्रम बनेगा। तो उस पर जो है ना, तुम कुछ फैक्टर्स है जिस पे तुम नाप सकते हो। सबसे पहला फैक्टर होता है कि तुम उस जॉब में बार ऑफ एंट्री क्या है, ठीक है। बार ऑफ एंट्री, जैसे अगर तुमको एक एमएनसी में काम करना है एज एन इंजीनियर, तो बार ऑफ एंट्री के तुम्हारे पास इंजीनियरिंग का एक 4 साल का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुम इंजीनियर होने चाहिए, ये बार ऑफ एंट्री है। तो हाँ, इसको हम लोग मॉडरेट कह सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव बट इट इज़ समथिंग। अब डिफिकल्टी भी बहुत सारे फैक्टर्स पे आता है कि जैसे एक और डिग्री हम तुमको एग्जाम्पल बताते हैं कि पायलट मान के चलो तुमको बनना है, ठीक है। तो तुम एविएशन वाले में अप्लाई करोगे, वहां तुम पास करोगे, देन तुमको वहां पे सीखना होगा। तो यूजुअली जो सीखता है लोग फॉरेन वन में जाके, उनको 1 करोड़ रुपए तक लग जाता है उस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो वो बार ऑफ एंट्री डिफिकल्ट हो गया। डजंट मैटर कि वो कितना आसान है वो चीज़ या कितना डिफिकल्ट है, लेकिन 1 करोड़ रुपया आज के टाइम पे इंडिया में कौन सा पेरेंट है जो अपने बच्चे के एजुकेशन पे, वो भी एक सर्टेन एजुकेशन पे खर्च कर देगा, ठीक है। वही। तो वो जॉब हो गया, फिर तुम्हारा बार ऑफ एंट्री हो गया डिफिकल्ट। एक और बार ऑफ भाई एंट्री, यहाँ पे हाँ खैर कंप्लीट कर दो भाई, उसके बाद हाँ, है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हाउ डिफिकल्ट इज दैट जॉब, ठीक है। अब तुम एंटर कर गए, अब कितना डिफिकल्ट, जैसे तुम इंजीनियर बन गए तो वो बहुत वहाँ वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंपनी यू आर इन। लेकिन अगर तुम एक पायलट हो, मान के चलो, अगेन पायलट बोल रहे हैं, तो उसका काम डिफिकल्ट है,
उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जान है, उसको लेके चलना है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ कोऑर्डिनेट करना है, एंड दे आर ट्रेन्ड फॉर बैड सिचुएशंस कि कुछ हो सकता है। एंड हम लोग देखते भी हैं कभी साला मौसम ख़राब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, दे आर, तो वो डिफ़िकल्ट है। ऐसे ही अगर तुम UFC फाइटर को पकड़ लो तो उसका बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, उसको तो मारपीट करना है एकदम लिटरली मुँह हाथ, उसका जान भी जा सकता है। फायर फाइटर है, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है तुमको। तो ये हो गया तुम्हारा डिफ़िकल्टी लेवल। एंड देन देयर आर मेनी अदर लेवल कि उस मेहनत के लिए तुमको कितना कॉम्पनसेट किया जाता है, ठीक है। अब उस कॉम्पनसेशन में तुम्हारा आ जाता है बहुत सारा चीज़। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर है, उससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा, ठीक है। वो सुबह उठ के साला इतना ईंटा उठा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका कॉम्पनसेशन बहुत कम है। वहाँ बार ऑफ एंट्री बहुत लो है, लेकिन तुम्हारा काम भी बहुत आसान है, कुछ बहुत डिफिकल्ट, मतलब सीखने का वैसा कुछ नहीं है, तुमको इटाई उठाना है। लेकिन जितना तुम वहाँ मेहनत करते हो फिजिकली, उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन तुम बेसिकली मिनिमल वेज पे हो। लेकिन वही सेम चीज़ अगर तुम दूसरे सेगमेंट में डाल दोगे तो हर चीज़ का अलग डिफर करता है। अब जब तुम इन सब को सम अप करोगे और यूट्यूब को एज ए जॉब देखोगे, कंसिडरिंग कि तुम माइल्डली सक्सेसफुल हो यूट्यूब पे, ठीक है, तो बार ऑफ एंट्री साला एकदम कम है, मेहनत भी उतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सच में बता रहे हैं। हाँ, और अगर तुम माइल्डली सक्सेसफुल हो गए तो तुमको पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। ये स्पेक्ट्रम पे जो है ना ईजी में आता है। और अगर ये जॉब करके तुम्हारा दिमाग खराब हो जा रहा है तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि जब तुम सोसाइटी में रियल लाइफ में उतरोगे ना, वहाँ तुमको कच्चा चबा जाएगा लोग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये इजी है स्पेक्ट्रम पे, वेरी इजी जॉब। और दूसरा चीज पता है भाई, इसको बहुत आसानी से समझें तो मान लो भाई, अगर तुम बस एक डेवऑप्स के टीम में काम करते हो भाई, बहुत छोटे लेवल पे, आपसे अगर गलती हुआ, द मैक्सिमम जो आप नुकसान कर रहे हो वो है भाई कि टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ आपका प्रोजेक्ट या जो भी था। उतना बड़ा नुकसान नहीं है जब इसे बड़े सीनियरों में देखें। आप अगर भाई कंपनी के सीईओज वो मालिक ही होते हैं, बट अगर आप उन मालिकों में से जिन्होंने सीईओ अपॉइंट किया हुआ है, उस बंदे ने फैसला लिया, कंपनी का सारा मेजर फैसला जो भाई वो चेयरमैन कभी नहीं लेता, वो सीईओ के ही अंडर, वर्किंग और एक्टिंग मालिक वही होता है, सीईओ। उसने फैसला किया कि मैं आईपीओ डालूंगा, पेटीएम का हम लोग एग्जांपल ले लें। सीईओ का एक डिसीजन, पेटीएम आईपीओ डाला शेयर मार्केट में, साला एक दिन में 15,000 करोड़ का नुकसान। एक छोटा डेवलपर होने के नाते जो मैक्सिमम नुकसान आप करवा सकते हो भाई कि 1-2 दिन लेट डिलीवरी, वो जिस पोस्ट पे उसका अब जिम्मेदारी देखो भाई, बहुत। अब वो 15,000 करोड़ का हिसाब उसको अब रिकवर करवाना है। अब वो जहां से करवाए भाई उसको नींद नहीं आ रहा होगा, वही उसको नींद नहीं आ इसलिए रहा तो होगा। याद होगा भाई, वो किया गया था कि पेटीएम आईपीओ वाज अ फेलियर, ये पूरा तहलका मच गया था भाई। इन लोग साला शेयर मार्केट में कूदा और 70% पैसा इन्वेस्टर सबका डूब गया भाई। अब उसको इन्वेस्टर लोग को भी जवाब देना है, सीईओ को। तो इसको देना है भाई। और अब इन्वेस्टर साला उंगली कोई करने बैठ जाते हैं नीचे ना। में, अब कोई नीचे में बैठ के आदमी बोले अबे मेरे से सीईओ मिलने नहीं आया इसका। भाई वो भी कौन जो पेटीएम में सेल्समैन का जॉब कर रहा है, काइंड ऑफ हाँ हाँ, डब्बा एक बेच रहा तरह है से दुकानदार को वही जाके, है। भाई डब्बा जाके दुकानदार को बेच, डब्बा ले लो, हाँ, आपको पकड़ा 150 में रहा है। डब्बा। और तुमको पता है यूट्यूबर से भी वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब है अगर तुम माइल्डली सक्सेसफुल हो। अगेन ये हम हर बार बोलते हैं टर्म, माइल्डली अगर तुम सक्सेसफुल हो तो उससे भी इजी जॉब है साला एक्टर, ठीक है। क्योंकि जिस लेवल का तुम काम करते हो और जिस हिसाब से तुमको कंपनसेट किया जाता है, बस उसमें एक ही एक्टर में एक चीज है कि एंट्री बार जो है ना बहुत हाई है, तुमको एंटर करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं कि माइल्डली सक्सेसफुल हो अगर तुम, क्योंकि लोग ये भी बोल रहा था जो कि यूट्यूब में है भी कि यूट्यूब में रेलेवेंसी का एक इशू होता है कि तुम 7 साल के बाद मे भी रेलेवेंट नहीं रहोगे तो तुम, लेकिन भैया अगर तुम सच में ठीक ठाक रेलेवेंट हो गए ना तो तुम 7 साल में लिटरली इतना कमा सकते हो जितना मे भी तुम पूरा जिंदगी जॉब करके नहीं कमा पाते, एक एवरेज जॉब करके उतना तुम कमा लोगे। एक तो ये चीज़ है। और यूट्यूब में यूट्यूब भाई, हम जॉब छोड़ के हम बेवकूफ़ हैं जो यूट्यूब कर रहे हैं, हाँ बेवकूफ इंसान, पढ़ाई करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना भाई जॉब करने के क्या बाद। वही तो हम लोग तातियाना मसलानी को कहते हैं, तुम उस पे ट्वर्क करना छोड़ो भाई। देखो वहां पे तुम ट्वर्क की लोग गरिया दिए, इंस्टाग्राम पे कर दो, वहां पे बहुत भथेरे ठर के लोग बैठे हुए हैं, भाई वहां पे गालियां नहीं पड़ेंगी, इसका गारंटी है। वहाँ पे परेशान भी टारगेट ऑडियंस वही है ना उन लोग का। बस दिखा दिया अपना नीचता। अरे तो लाइक नहीं करोगे, बता दो पहले ट्वर्क करोगे तो।
तातियाना मसलानी ऐसा कोई नाम भी एग्जिस्ट करता है एक्ट्रेस में, वो हमको बस मजबूरी था कि साला शी हल्क बन गया एमसी। भाई शी हल्क से ही मुझे जाना उसको अगर मैं सही देखा में तो। हमसे पता है, हमको लगता है ना शी हल्क जब बन रहा है ना, तो इन लोग के पास हमको लगा था एक लेडी डेडपुल टाइप की कैरेक्टर बना रहा है ये लोग, ये बनाएगा ये लोग तगड़ा है इसको, ठीक कुछ है। नहीं बनाएगा। लेकिन जो ये लोग हगा है ना हाँ, हरा 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 भाई, हाँ। भाई बहुत ज्यादा, भाई इतना गंदा ऐसा नहीं लगा करना तातियाना था। पालक मसलानी बन बी गया। लाइक आई एम इन अ डीप शिट। लेकिन पता